आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैं अगर 2D ज्योमेट्री की बात करूं तो आपने 10th क्लास में बेसिक 2D ज्योमेट्री पढ़ी है। कुछ फॉर्मूलेस की मैं अगर बात करूं तो एक डिस्टेंस फार्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है, एक सेक्शन फार्मूला आप सभी ने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D के जो फिगर है, जैसे बात करें हम स्क्वायर की, उसको 3D में आपको पता है, जैसे आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा भी है कि जो स्क्वायर है वो क्यूब में कन्वर्ट होता है, जो रेक्टेंगल है वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट होता है। 3D ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। मैंने क्या किया, 3 परपेंडिकुलर लाइंस ली, एक्स, वाई और जेड। जब आप 2D पढ़ते हैं तो हमको पता है कि जो 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस। और वो जो 2 लाइंस हैं वो गिवन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो 3D है, हमने इसमें क्या किया, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को हमने लिया है। देखिए, थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये लगे कि इनके बीच में एंगल 90 नहीं है, बट इनके बीच में जो एंगल है वो 90 है। और ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है ये कहाँ इंटरसेक्ट होती है, ओरिजिन पे। ये तो कार्टेशियन सिस्टम का रूल है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन। अब जो मैंने लिया है, जो 3 एक्सिस मैंने ली हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे आपको पता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो मैं अगर थोड़ा सा इसको पीछे एक्सटेंड करूं, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और इसको मैंने एक्सटेंड किया, नेगेटिव जेड एक्सिस। जितनी भी डिस्टेंस है हम वो कहां से करते हैं मेजर, ओरिजिन से करते हैं मेजर। तो अगर मैं किसी भी डिस्टेंस को ओ से मेजर करूं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको पता है कि वो डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मैंने ओ से इसको मेजर किया अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव डिस्टेंस। याद रखिए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर मैंने आपसे बोला कि x इज इक्वल टू -3, इट मीन्स कि वो जो -3 है वो कहां पे आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। जो माइनस साइन होता है वो किसको इंडिकेट करता है, कि जो डिस्टेंस आपने ली है वो कहां ली है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्ट कहां हो रही हैं, ओरिजिन पे। इसके बाद मैंने इन तीनों एक्सिस की नेगेटिव एक्सिस को भी ड्रॉ किया। इतना क्लियर है। हम आपको दिख रहा होगा एक्स ओ वाई प्लेन। इस बोर्ड पे डायग्राम में देखिए आप, 3 प्लेन्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे। अगर हम जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है वो नेगेटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं, उसको अगर हम साइड में करें तो आपको दिख रहा होगा एक्स ओ वाई प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन एंड जेड ओ एक्स प्लेन। ये तीनों प्लेन क्या करते हैं, इस स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप 2D में पढ़ते हैं कि जो एक्सिस होती हैं, हम जब 2D में डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, तो ये एक्सिस क्या करती हैं, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एंड अपने को पता है कि जो 4 पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये तो बात होगी 2D की, बट हम बात कर रहे हैं 3D की। तो अब आप देखिए, इसमें एक तो एक्स ओ वाई प्लेन, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, ये तीनों प्लेन क्या करते हैं, स्पेस। देखिए, हम जब 2D की बात करते हैं हम प्लेन की बात करते हैं, लेकिन जब हम 3D में आते हैं हम प्लेन की बात नहीं करते, हम स्पेस की बात करते हैं। आप इस रूम को देख सकते हैं, ये जो पूरा स्पेस अपने को दिख रहा है। मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, ये चौका टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट किसी प्लेन पर नहीं है, ये पॉइंट स्पेस में है। तो एक्स ओ वाई प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन और जेड ओ एक्स प्लेन, ये तीनों प्लेन क्या करते हैं, इस स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और 8 पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स। एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, इन तीनों प्लेन्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। आप समझिएगा।
तो मैंने लिखा इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कौन कौन से लिखे हैं मैंने? एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स। इसमें ओ का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिन। देखिए एक्स ओ वाई प्लेन को अगर अपने को डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर देंगे कि जो प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसिस्ट करे उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स ओ वाई प्लेन। ऐसे ही वाई ओ जेड किसको करेगा कंसिस्ट? वाई एक्सिस और जेड को। और ओ का मीनिंग क्या होता है कि एक्स और वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ओ का मीनिंग क्या होगा इसमें? ओरिजिन। हम इसको रीड क्या करेंगे? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, ये तीनों प्लेन क्या करेंगे? इस गिवन स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब आप 2D की बात करते हैं हम ये समझते हैं कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। और क्वाड्रेंट में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों के साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में होता है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में होता है एक्स वाई दोनों नेगेटिव। और फोर्थ में होता है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहां तो होते हैं क्वाड्रेंट, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स अपने पास हैं ये इस स्पेस को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। अब वो 8 ऑक्टेंट कौन से होंगे वो हम समझेंगे। मैंने क्या किया, एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट मैंने P लिया और इसके जो कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई जेड। आप याद रखिए ये जो पॉइंट P आप देख रहे हैं ये पॉइंट P किसी प्लेन पे नहीं है, ये पॉइंट P कहां पे है? स्पेस में। इसीलिए जो मैंने P के कोऑर्डिनेट लिए वो क्या लिए मैंने? एक्स वाई जेड, क्योंकि P कहां पे है? स्पेस में है। चलिए अब ये जो P स्पेस में है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो प्लेन है एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, ये क्या कर रहे हैं? इस गिवन स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड, और उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। अब ये ऑक्टेंट होते क्या है ये हम समझते हैं। मैं एक टेबल से आप समझेंगे इसको। देखिए मैंने इस पे क्या लिया? मैंने कोऑर्डिनेट लिए एक्स वाई जेड, और यहां जो ऑक्टेंट बनेंगे मैं इनको लिखता हूं। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा ओ एक्स वाई जेड। आप देखिए इसमें तीनों के साइन क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकंड मैंने लिया ओ एक्स नेगेटिव एक्स डैश वाई जेड, इसमें साइन क्या होगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव। अगला मैंने लिया एक्स वाई डैश जेड, इसमें साइन हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगला मैंने लिया एक्स वाई और जेड डैश, ये हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगला मैंने लिया ओ एक्स डैश वाई डैश और जेड, इसमें हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अगला मैंने लिया ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, इसमें हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक मैंने लिया ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7, वन मोर। देखिए इसको आप, वन मोर। लास्ट वाला कौन सा बनेगा? ओ एक्स डैश नेगेटिव वाई डैश जेड डैश, इसमें तीनों का साइन क्या होंगे? नेगेटिव। 2D में क्वाड्रेंट में हम एक्स वाई के साइन क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इसमें आप देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि ये है ऑक्टेंट और ये है कोऑर्डिनेट्स, ये है कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक्स ओ वाई प्लेन, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, ये तीनों प्लेन क्या करते हैं? इस स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने इस टेबल में उन सभी ऑक्टेंट्स को लिख भी दिया है, और उन ऑक्टेंट्स में एक्स वाई जेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? टुगेदर इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट,
उनके साइन क्या होंगे वो मैंने इसमें लिखे हैं। तो ये 8 ऑक्टेंट्स हैं, हर एक ऑक्टेंट्स में आप देख रहे होंगे एक्स वाई जेड के साइन क्या है, डिफरेंट है। तो एक्स ओ वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स, इन तीनों प्लेन ने क्या किया, इस गिवन स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में या कंपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं डिवाइड किया। तो ये टेबल आप देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि ऑक्टेंट्स क्या बनेंगे और हर एक ऑक्टेंट में इनके साइन क्या होंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने अभी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्सिस परपेंडिकुलर कैसे होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया अभी हमने, और प्लेन्स इस गिवन स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। उन ऑक्टेंट्स के नेम क्या होंगे, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, उनमें सभी के साइन क्या होंगे एक्स वाई जेड के, वो मैंने अभी एक टेबल के फॉर्म में आपको लिखा था और आपको समझाया था। अब देखिए मैं फिर से रेक्टेंगुलर सिस्टम ड्रॉ करता हूं। मैंने एक पॉइंट P लिया स्पेस में। अब आप समझिएगा, ये P जो मैंने लिया है अभी ये स्पेस में है, आप सपोज कर सकते हैं स्पेस में है। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कहां पे किया है, जेड प्लेन पे, आपको दिख रहा है। अगर मुझे इस पॉइंट P की तीनों प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, या मुझे जो 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है वो अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो हम समझते हैं। जैसे मैंने बात की एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन। अब आप देखिए अगर मैं एक्स ओ वाई प्लेन की बात करूंगा तो एक्स ओ वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे मैंने लिखा एक्स ओ वाई प्लेन, जो मैंने पॉइंट P लिया है आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं एक्स वाई और जेड। इट मींस कि ये जो पॉइंट P है ये न तो किसी एक्सिस पे है न किसी कोऑर्डिनेट प्लेन पे है। ये P कहां पे आएगा, अभी P स्पेस में आएगा। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स की। कोऑर्डिनेट प्लेन्स मींस एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ एक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इसमें तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स का स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को निकालना है। मैंने स्टार्ट किया एक्स ओ वाई प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एक्स ओ वाई प्लेन में जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। इट मींस कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा 0। तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, या इसको हम बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, तो एक्स ओ वाई प्लेन के लिए आप क्या डिनोट कर दें कि जेड इज इक्वल टू 0। और मैं अगर इसको अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो जेड इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन और एक्स ओ वाई प्लेन। तो एक्स ओ वाई प्लेन पे जेड क्या होगा, 0। P अभी स्पेस में लिया मैंने, P को अगर मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर रख दूंगा तो जेड उसमें क्या हो जाएगा, 0। आ रहा है समझ में। अब देखिए मैंने एक्स वाई की बात की, ऐसे ही मैं वाई जेड प्लेन की बात करूं, मतलब ये जो पॉइंट P है अगर ये इस प्लेन में आ जाए, अभी तो स्पेस में है, अगर ये इस प्लेन में आ जाए उस प्लेन में क्या हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। आपको दिख रहा होगा कि वाई जेड, वाई ओ जेड प्लेन्स, वाई ओ जेड प्लेन कैसे बनेगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वाई ओ जेड प्लेन किसे कंसिस्ट करेगा, एक तो वाई एक्सिस को और एक जेड एक्सिस को। हम बात कर रहे हैं वाई ओ जेड प्लेन की, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और वाई ओ जेड प्लेन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को निकालना हो तो आप क्या लिखोगे उसमें कि 0 वाई जेड। और स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्वेशन की मैं बात करूं तो हम इसको लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन एक्स इज इक्वल टू 0। आप देखिए एक्स वाई प्लेन पे जेड 0, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन एक्स नहीं होगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 वाई जेड। ये आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और बचा है इसमें, एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड और जेड ओ
एक्स प्लेन। अच्छा जेड एक्स पे क्या होगा, देखो ये है जेड ओ एक्स प्लेन, इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 0, ये आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसमें, x, 0, z। देखिए एक्स वाई पे z नहीं होगा, y z पे x नहीं होगा, और z x पे z o x प्लेन पे y नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये y z का था तो x इज इक्वल टू 0, जेड एक्स पे y नहीं होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, एक्स वाई पे z 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट है, y z पे x 0 हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट, जेड एक्स पे y 0 हो गया, ये इसके कोऑर्डिनेट। और आप लिख सकते हैं इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्वेशन जैसे हम हर बार लिखते हैं, जेड एक्स पे है तो y इज इक्वल टू 0। मैंने अभी क्या डिस्कस किया आपसे कि अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, देखिए P अगर स्पेस में है तो आप समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस पर प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट किसी प्लेन पे आ जाए, किस पे, एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो अगर P, देखिए स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपसे कहा है हम 3 प्लेन्स की बात कर रहे हैं, यही प्लेन क्या करते हैं, गिवन स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करते हैं। मैंने अभी आपसे बात की एक्स ओ वाई प्लेन की, एक्स ओ वाई प्लेन में अगर ये पॉइंट P आ गया तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, x, y, 0। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही P हो गया, P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने किस पे ड्रॉ किया, जेड ओ एक्स प्लेन पे। आप इस पे भी कर सकते हैं ड्रॉ, किस पे, वाई ओ जेड प्लेन पे। देखिए अभी हमने फाइंड क्या किया कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उस पे अगर पॉइंट P आ जाए तो किस प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो अभी हमने समझा। और जो तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं उनमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे और इन तीनों प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, वो अभी हमने समझी। आप इसको नोट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, जेड 0 कोऑर्डिनेट, स्टैंडर्ड फॉर्म जेड इज इक्वल टू 0। ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो आप सिमिलर ना समझें, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, और जेड इज इक्वल टू 0 को लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि इट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्वेशन ऑफ एक्स ओ वाई प्लेन या एक्स वाई प्लेन। सिमिलर आप तीनों को नोट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, नोट करिए इसको आप। अब जैसे आपने 2D में एक टॉपिक स्टार्ट किया था 10th क्लास में, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सिमिलर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं 3D में। जब हमने 2D की बात की थी तो वहां पे जो हम डिस्टेंस की बात करते हैं, वो जो पॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं, प्लेन के ऊपर। अब यहाँ प्लेन के ऊपर नहीं होंगे, जैसे मैं ये देखूँ, आप देख सकते हैं एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट किसी प्लेन पे नहीं है, ये पॉइंट कहाँ पे है, स्पेस में है। आप देख सकते हैं इनको, ये पॉइंट कहाँ पे है, स्पेस में है। तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 3D में फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D ज्योमेट्री और इन स्पेस। तो देखें आप, टॉपिक मैं लिखता हूं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, इन स्पेस। देखिए 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं, हम दोनों समझ लेते हैं। फिर से मैंने एक्सिस ड्रॉ की, एक डायग्राम से आपको समझाते हैं 3D फिगर में।
अब इस फिगर को देखिए, मैंने क्या किया, एक पॉइंट P यहां लिया, P, और एक मैंने Q यहां लिया। P के कोऑर्डिनेट्स मैंने सपोज किए हैं, आप देख सकते हैं x1, y1, z1, और इस Q के जो कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं x2, y2, z2। P और Q इन दोनों में आप देख रहे होंगे कि x, y, z तीनों वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि P एंड Q आर इन स्पेस। अब देखिए अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इसमें P और Q के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। ये P और Q कहाँ पे है, स्पेस में है, इनके बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक 3D फिगर मैंने लिया, जो सारे फेस हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90। ये डायगोनल बनेगा। मैं कुछ नेमिंग करता हूँ, इसकी PQ हो गया, इसको हम R मान लेते हैं, इसको मैंने R सपोज कर लिया, ये R हो गया, और RS ये सपोज कर लिया मैंने। अच्छा आप ये एंगल देखो, ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये जो PS आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में बॉटम में है, और ये सारे फेस हैं, इनके बीच में एंगल क्या होता है, 90। तो PRS आप देखिए, ये एंगल क्या बनेगा, 90, ये आपको दिख रहा होगा, और ये एंगल भी क्या बनेगा, 90। तो मैंने P लिया और Q लिया। अब आप देखिए ये जो आपको PR दिख रहा है, PR इज पैरेलल टू Z एक्सिस, RS इज पैरेलल टू X एक्सिस, और PQRS इसको और कुछ मान सकते हैं। मान लो हमने इसको L पॉइंट ले लिया, चाहे आप QS की बात करो या आप PL की बात करो। PL इज पैरेलल टू Y एक्सिस, RS इज पैरेलल टू X एक्सिस, एंड PR इज पैरेलल टू Z एक्सिस। डिस्टेंस जो भी हम करते हैं मेजर, वो कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि डिस्टेंस आर ऑलवेज मेजर फ्रॉम ओरिजिन। अगर पॉजिटिव x के लिए मेजर करेंगे तो डिस्टेंस क्या रहेगी, पॉजिटिव। अगर आप पीछे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, नेगेटिव के लिए करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। मैंने फिर से आपसे कहा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। अगर वैल्यू नेगेटिव, इट मीन्स कि हमने डिस्टेंस को मेजर कहां से किया, O से नेगेटिव x की ओर। गॉट इट। अब आप ये देखें, PR जो मैंने आपसे कहा कि Z के पैरेलल है। अब देखिए आप, मैं ट्राइंगल अगर लूं PRS, मैंने लिखा इन ट्राइंगल PRS, आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PS क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। PS इज द हाइपोटेन्यूस। तो PR और RS क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसमें h स्क्वायर का मीनिंग क्या हो जाएगा, PS स्क्वायर, और इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर। यह आ गया ट्राइंगल PRS। इसी डायग्राम में देखिए आप PSQ, ये ट्राइंगल भी क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपसे फिर से कहा हर चीज को हम इस पे नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये बेस लाइन है, डायगोनल है, ये परपेंडिकुलर हुआ, इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90, और ये क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, हाइपोटेन्यूस। और वही अपना मेन टारगेट कि अपने को फाइंड क्या करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस। P और Q कहां पे लाई करेंगे, स्पेस में। और जैसे मैंने अभी लिया था PRS, एक राइट एंगल ट्राइंगल था, अब मैंने लिया PSQ। फिर से लिखता हूं मैं इन ट्राइंगल PSQ, और ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से हमने लगा दी इसमें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। फिर से क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। PS स्क्वायर हम पहले फाइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो PS स्क्वायर की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो PQ स्क्वायर, QS स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस
RS स्क्वायर। अब आप देखिए, मैं अगर PR की बात करूं तो PR किसके पैरेलल है? Z एक्सिस के पैरेलल है, RS X के पैरेलल है, और QS या PL जिसकी बात करूं मैं ये Y के पैरेलल है। अब आप देखिए RS, अगर मैं O से S का डिस्टेंस मेजर करूं तो कितना आएगा? X2 आएगा, क्योंकि RS जो है X के पैरेलल है, ये आपको दिख रहा होगा। O से मैं अगर R का डिस्टेंस करूं मेजर तो कितना आएगा? X1 आएगा। O से S कितना है आप देख सकते हैं, इस पे ये पूरा X2 आएगा, और O से ही R की डिस्टेंस करेंगे तो ये आएगा X1, बट हमें निकालना क्या है इसमें? RS। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं, हमें RS के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये पूरा X2, इतना X1, तो RS के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा? X2 माइनस X1, मतलब RS क्या हो गया इसमें? X2 माइनस X1। गॉट इट? अब आप QS की देखें, QS या PL ये किसके पैरेलल है? Y के। तो अगर आप रेफरेंस एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, आपको पता है कि डिस्टेंस कहां से करेंगे मेजर? इधर से, रेफरेंस एक्सिस से। तो QS X एक्सिस से अगर आप Q देखिए तो ये कितना काउंट होगा? Y2। या अगर आप O से काउंट कर रहे हैं, ये कितना काउंट होगा? Y2। ये जो QS को अगर हम इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा पास में लेके आए तो आपको समझ में आएगा कि यहां से लेके जो Q तक का डिस्टेंस है वो क्या है? Y2 है। P यहां कहीं आएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Y1। हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की, अगर मैं इस लाइन को उठा के यहां रखूं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? Q। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? Y2। इस P को अगर मैं इधर देखूं तो ये डिस्टेंस क्या है? देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? Y2, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना होगा? Y1। ठीक, हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। O से लेके पूरा Y2 हो गया, O से P कितना हो गया? Y1 हो गया। हमें इसके बीच का QS और PL क्या है? पैरेलल। हमने फिलहाल क्या लिया है इसमें? QS लिया है। तो QS क्या हो जाएगा इसके बीच का डिस्टेंस? Y2 माइनस Y1। तो अगर मैं QS लिखूं तो QS क्या हो जाएगा इसमें? Y2 माइनस Y1। सिमिलरली आप देखें, अगर मैं इस PR को उठा के Z के ऊपर ले आऊं, अगर मैं इसको देखूं या इसको एक्सटेंड करूं, इस PR को आप देखिए, ये आपको दिख रहा होगा PR, इसको उठा के मैं अगर देखूं तो ये जो PR है ये Z के पैरेलल है। तो जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो O से डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा? एक Z2 आएगा और एक Z1 आएगा। अगर मैं इस PR को उठा के यहां रख दूं तो डिस्टेंस कहां से की आपने मेजर? O से की। तो O से P क्या हो जाएगा इसमें? Z1, और O से R ये कितना हो जाएगा इसमें? Z2। हमें इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर आप PR को देखें तो PR क्या हो जाएगा इसमें? मैं लिखता हूं इसमें, PR इसमें हो जाएगा Z2 माइनस Z1। QS Y के पैरेलल, PR Z के पैरेलल, RS X के पैरेलल। तो हमने डिस्टेंस कौन सी फाइंड आउट की है? एक तो RS X2 माइनस X1, एक लिया मैंने PL या QS Y2 माइनस Y1, एक लिया मैंने PR। आप देखिए, ये जो मैंने डायग्राम लिया है 3D फिगर, ये इस प्लेन पे नहीं रखा हुआ है। ये जो फिगर है ये स्पेस में रखा हुआ है। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जो फिगर है ये स्पेस में रखा हुआ है, इसलिए जो डिस्टेंस मैंने मेजर की है इस Z के अलाउंग Z2 माइनस Z1। अब करना क्या है? हमें इन तीनों वैल्यूज को हमें वहां पुट करना है। ठीक है, तो मैंने QS स्क्वायर को लिखा Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, PR स्क्वायर को लिखा Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, RS को लिखा X2 माइनस X1 का स्क्वायर। ये चल रहा है PQ स्क्वायर। इसको अगर मैं अरेंज करूं तो X2 माइनस X1 का स्क्वायर, ये आएगा इसमें Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, Z2 माइनस, में क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा देंगे आप, X2 माइनस X1 का स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, और Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। देख सकते हैं इसमें ये है
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस का रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सेम आपने 10th में पढ़ा है 2D में, बट जैसा आपको पता है कि वहां पर जेड कोऑर्डिनेट नहीं था, वहां हमने एक्स वाई की बात की थी। तो यहाँ पे हमने जेड कोऑर्डिनेट कंसीडर किया है क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये है पी क्यू कहाँ है स्पेस में, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ये आ गया। इट इज सिमिलर टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन प्लेन, बट इसमें एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस। गॉट इट?